So let's start the consumption function. Okay. So consumption function का जो diagrammatic presentation है वो in relation to, जैसे कल भी बताया था मैंने, consumption function क्या है? It is a functional or the algebraic relation between the consumption and income. ठीक है, consumption function जो है वो क्या दिखाता है? इनकम और कंजम्पशन का एल्जेब्रिक रिलेशन दिखाता है या फंक्शनल रिलेशन दिखाता है। मतलब वो बताता है कि जो कंजम्पशन पैटर्न हैं एक कंज्यूमर के वो डिपेंड करते हैं उसके इनकम लेवल के ऊपर। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़े। जिस प्रोपोर्शन में अगर इनकम 50% इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंजम्पशन भी 50% ही इंक्रीज होगा या राइज करेगा। ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट सेम प्रोपोर्शन में हो जरूर नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक कंज्यूमर जो है अपनी बढ़ी हुई इनकम का कुछ प्रोपोर्शन तो कंज्यूम या स्पेंड करना चाहता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। बढ़ी हुई इनकम अगर इफ देयर इज अ 50% राइज इज ऑब्जर्व्ड इन इनकम, it doesn't mean or it is not necessary that the consumer will spend that whole 50%. अगर इनकम 8,000 से बढ़ी है तो कंज्यूमर उस 8,000 के 8,000 को स्पेंड नहीं कर देगा, कुछ उसमें से बचाएगा भी। ठीक है, सो ये उसकी कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है। ओके, उसको हम मेजर करते हैं, जैसे कल हमने ग्राफिकली उसको पढ़ा था कि OX एक्सिस और OY एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, हम इनकम और कंजम्पशन का फंक्शन दिखा रहे हैं, तो इनकम हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 से शुरू होती है और फिर राइज करती जाती है, दिस इज इनकम। एडी जो कर्व है या कंजम्पशन है हमारा, हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखा था कि एडी इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई, है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, कंपोनेंट्स आते हैं C प्लस आई। ठीक है, तो ये हमारा एडी कर्व है। ठीक है, इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ता तो है लेकिन इनकम से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है। ठीक है, एक पॉइंट आता है जब इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ठीक है, सो ये जो इंक्रीज प्रोपोर्शन है, ये जो गैप है वाई और डी एडी का, ये हमारी सेविंग्स बन जाती है। ठीक है, और यहाँ तक जो है, यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमारी सेविंग्स नेगेटिव में होती हैं यहाँ तक। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ई कहते हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर इनकम एंड डिमांड, या यू कैन से वाई इज इक्वल टू सी, कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, भाई इनकम ही इतनी नहीं है कि तुम कंज्यूम कर पाओ। यहाँ पे देखो इनकम इतनी है और कंजम्पशन इतना है। ठीक है, तो कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम है, तो क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बच रहा है? नहीं ना, आपकी कंजम्पशन नीड भी फुलफिल करने के लिए आप अर्न नहीं कर पा रहे, तो इन्वेस्टमेंट तो कहाँ से आएंगे? ठीक है, और यहाँ पे जाके आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाती है, उसके बाद सेव होता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ओके, तो ये कंजम्पशन फंक्शन का एक ग्राफिक फॉर्म है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी एंड एमपीसी, अब ये क्या हो गया? हमने पढ़ा कि देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन और इनकम में एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसी प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप को दिखाते हैं ये एपीसी और एमपीसी। एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसका मतलब होता है अपनी टोटल इनकम का कितना हिस्सा या इनकम का कितना हिस्सा एक कंज्यूमर खर्च करता है। ठीक है, out of the total income, how much proportion the consumer is willing or consumer tend to spend, total income का कितना हिस्सा वो खर्च करता है, ये एवरेज है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, ये सी अपॉन वाई बताता है, मतलब इनकम, टोटल इनकम का कितना प्रोपोर्शन या कितना हिस्सा वो खर्च करता है। ठीक है, सो द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इनकम विच द कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड, दिस इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज बेसिस पे अपनी इनकम का कितना हिस्सा वो खर्च कर देता है। दूसरी तरफ आता है एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि बढ़ी हुई इनकम, कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा
बढ़ी हुई इनकम का, ठीक है। ये तो टोटल इनकम में से कितना खर्च करता है, जब इनकम बढ़ जाती है, सपोज 8,000 रुपए से इनकम बढ़ गई, तो उस बढ़े हुए 8,000 प्रोपोर्शन में से वो 2,000 एक्स्ट्रा खर्च करता है, या 4,000 एक्स्ट्रा खर्च करता है, या 6,000 एक्स्ट्रा खर्च करता है, राइट। इनकम बढ़ी तो खर्चा भी एक्स्ट्रा करेगा ना। तो इनकम बढ़ी 8,000 रुपए से, खर्चा कितने से बढ़ाएगा, 2,000 से बढ़ाएगा, 4,000 से बढ़ाएगा, या 8,000 से बढ़ाएगा। ये बताता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, ये क्या बताता है कि आउट ऑफ द इंक्रीज इनकम हाउ मच प्रोपोर्शन, out of the total increased income how much proportion the consumer tend to spend. Okay, बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा वो खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो ये निकलता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, डेल्टा वाई जो है चेंज इन इनकम है, चेंज इन इनकम है, और डेल्टा सी हमारा चेंज इन कंजम्पशन है। तो दैट मीन्स जब चेंज होता है इनकम में, तो हम लेके चल रहे इनकम इंक्रीज ही होती है, ठीक है। वो वाला पोर्शन या पॉइंट ही लेके चल रहे, डिक्रीमेंट वाला नहीं लेके चल रहे, ठीक है। तो जब इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उस बढ़ी हुई इनकम का या इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन, वो डेल्टा सी बता देता है कि वो स्पेंड करता है, कितना प्रोपोर्शन वो स्पेंड करता है, ठीक है। वो हमारा डेल्टा सी बता देगा। ओके, सो एमपीसी को डिफाइन करोगे तो इट इज द टेंडेंसी टू स्पेंड आउट ऑफ द इंक्रीज इनकम। ओके, सो इंक्रीज इनकम का हाउ मच प्रोपोर्शन of the increased income, increased income का कितना proportion the consumer tend to spend, the consumer tend to spend, कितना खर्च करता है, प्रवृत्ति क्या है, बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा वो खर्च करता है। एवरेज क्या कहता है, टोटल इनकम का, ठीक है, the proportion of the total income the consumer tend to spend, टोटल इनकम में से कितनी खर्च करता है, ठीक है। ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी है। लेकिन जब इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन वो खर्च करता है, ये हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दोनों के फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सो एपीसी जो है पर यूनिट टोटल इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट है सी फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, स्लोप ऑफ सी फंक्शन। तो उसमें आता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, एक टर्म आती है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ओके, स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज डिटरमाइंड और रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी। जो सी फंक्शन है या कंजम्पशन फंक्शन है, उसका जो स्लोप होता है वो एमपीसी से डिटरमाइन होता है, एपीसी से नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कंजम्पशन क्या है, लाइक दिस इज द कंजम्पशन कर्व, ठीक है, जिसका स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग है। तो यहाँ पे देखो एमपीसी से हमें पता चलेगा कि वो राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, कर्व का जो स्लोप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी साथ साथ बढ़ रहा है। लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है वो कौन बताता है भाई, इनकम 1 2 3 4 5 या 4 पॉइंट्स हमने इनकम बढ़ी हुई दिखा दी, उसी तरीके से हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ठीक है, क्लियर। तो इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है, ये एपीसी बताता है या एमपीसी बताता है, एमपीसी बताता है ना कि इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन वो खर्च करना चाहता है। तो इनकम 8,000 से बढ़ी तो मैंने 2,000 से खर्चा बढ़ा दिया, इनकम 10,000 से बढ़ी तो मैंने 4,000 खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही मेरा खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये किससे पता चल रहा है, एमपीसी से पता चल रहा है, एपीसी से तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ कहा इनकम 8,000 से बढ़ी, ठीक है, मैंने टोटल इनकम नहीं ली, तो मेरा खर्चा 2,000 से बढ़ गया, मैंने टोटल कंजम्पशन नहीं लिया, चेंज इन इनकम लिया और चेंज इन कंजम्पशन लिया। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी, ठीक है। तो जो स्लोप है एमपीसी कंजम्पशन फंक्शन का, वो किससे पता चलता है, एमपीसी से पता चलता है, एपीसी से नहीं पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है कि एवरी टाइम जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, जितने मर्जी से बढ़ती है, हम एक सर्टेन या एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अपना खर्चा बढ़ाते हैं, ठीक है, या कंजम्पशन, एक कंज्यूमर एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अपना जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करता है,
जब भी इनकम बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। फॉर एग्जांपल एमपीसी है 0.6, ओके, एमपीसी हमारे पास 0.6, ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो उस बढ़ी हुई इनकम का 60% वो क्या कर देगा, स्पेंड कर। 0.6 का मतलब एमपीसी 0.6 है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इनकम का 60% वो स्पेंड कर देता है, ठीक है। सो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है, लीनियर सी फंक्शन says a consumer spends his or her increased income with a or in a fixed proportion every time जब भी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। तो जैसे हमने कहा एमपीसी 0.6 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी या राइज करेगी तो कंज्यूमर अपनी उस इंक्रीज इनकम का 60%, जैसे एक बार इनकम बढ़ी 8,000 से तो इसका 60% वो स्पेंड करेगा 2400। उसके कुछ टाइम बाद इनकम 6000 से बढ़ जाती है, अगेन बढ़ गई, इस बढ़ी हुई इंक्रीज इनकम का अब कितनी बढ़ी है 6000, तो इसका 60% ओके, इट इज 4800, ठीक है। जब 8000 थी तो 4800 वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब 6000 का 60% तो 3600 स्पेंड करेगा। अब 10000 से और बढ़ जाती है तो उसका 60%, ठीक है, 6000 वो स्पेंड करेगा। तो इनकम बार बार बढ़ रही है लेकिन वो एक फिक्स प्रोपोर्शन है, बढ़ी हुई इनकम का हर बार एक फिक्स प्रोपोर्शन जो कि 60% है वो ही स्पेंड कर रहा है। बढ़ी हुई इनकम का 60% हर बार स्पेंड कर देता है और बाकी 40% सेव कर लेता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, कि जब कंज्यूमर अब हर बार अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन खर्च कर देता है, ठीक है, हर बार जब भी बढ़ती है तो एक फिक्स प्रोपोर्शन से ही कंजम्पशन फंक्शन को या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा, उसे हम कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, ओके। तो जब लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होती है तो हमारा जो सी कर्व जो होता है, कंजम्पशन का जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। क्यों? क्योंकि हम हर बार सेम फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ा रहे हैं। इनकम जितने मर्जी से बढ़े लेकिन हमारा प्रोपोर्शन, बढ़ी हुई इनकम का जो प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा, फिक्स होएगा, ठीक है, ओके। अब देखो सी वाई एक्सिस में हमने लिया है, ठीक है। अब जब अगर मैं सी लाइन अगर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो इनकम बढ़ने के साथ, इनकम जितना मर्जी बढ़े लेकिन मेरा कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इससे जो कर्व बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर। तो ये तो नहीं हो सकता, या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अगर मैं कंजम्पशन को ओ वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने शुरू में जितना कंज्यूम करना शुरू किया था, सपोज 10,000, ठीक है, यहाँ पहुँच के पॉइंट बी पे भी मैं उतना ही कंज्यूम कर रहा हूँ। कंजम्पशन तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ए या कंजम्पशन ओ वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो आज भी मैं 10,000 ही कंज्यूम कर रहा हूँ और पॉइंट बी पे पहुँच के, कि जब मेरी इनकम 0 थी तब भी 10,000 था, जब इनकम राइज हुई तब भी 10,000, पॉइंट बी से जब 50,000 इनकम हो गई तब भी 10,000 स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये तो फिक्स हो गई ना। क्या इनकम बढ़ने पे मैंने अपना कंजम्पशन बढ़ाया? नहीं, राइट। यहाँ पे मैंने क्या कहा है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बढ़ाएगा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बढ़ाएगा, फिक्स्ड रखेगा नहीं, फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ाएगा। तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। वो किस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी, वो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, क्लियर। एक 45 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन जाएगी ए या फिर हमारा सी कर्व, ठीक है। इसे हम कहते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंजम्पशन बढ़ेगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, कब, जब भी इनकम बढ़ती है।
तो हमने कितना प्रोपोर्शन बढ़ाया? 60% हर बार। एक बार 8,000 इनकम बढ़ी, एक बार 6,000 बढ़ी और एक बार 10,000 से इनकम बढ़ी, लेकिन मेरा जो स्पेंड करने का जो प्रोपोर्शन रहा वो 60% ही रहा, टोटल इनकम का नहीं, हर बार बढ़ी हुई इनकम का 60। यहाँ पे जब 8,000 से बढ़ी तो 4800 रुपये खर्च कर दिया, बढ़ी हुई इनकम 8,000 में से 4800 एक्स्ट्रा खर्च किया, जब 6,000 से बढ़ी तो एक्स्ट्रा 3600, ठीक है। तो 4800 प्लस 36 है, 8,000 तो पहले बढ़ चुकी ना, अब वो कम तो नहीं होगी ना, उसके बाद उसके ऊपर ही 6,000 बढ़ी, ठीक है। तो मैं इस 4800 में 3600 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, मैंने कंजम्पशन बढ़ा दिया है 3600 से जब इनकम बढ़ी, ठीक है। तो हर बार मैंने 60% से ही अपने कंजम्पशन को बढ़ाया है, ओके। सो हर बार जब भी इनकम बढ़ती है तो जब हम एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंजम्पशन बढ़ाते हैं उसे हम लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ द की फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है। कल भी हमने देखा था कि इसको हम कैसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार, ठीक है। इस B को हम क्या कहते हैं? ये B क्या है? ओके, तो अलजेब्रिकली जो कंजम्पशन फंक्शन है, C फंक्शन है, उसको हम डिफाइन करते हैं। C इज इक्वल टू C बार प्लस B बार। C बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, दिस इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच ए कंज्यूमर डज इवन एट जीरो इनकम, ठीक है। ये वो लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है या उतना कंजम्पशन होता है जो कि एक कंज्यूमर जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी करता है, इसलिए इसको मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। तो सर्वाइवल के लिए एक कंज्यूमर को कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करना होता है, ठीक है। तो अगर इनकम नहीं है, जीरो है, ठीक है, तब भी वो कंज्यूम कर रहा होगा आउट ऑफ देयर पास्ट सेविंग्स, ठीक है, पिछली सेविंग्स में से कर रहा होगा। ये जो भी होता है इसे हम कहते हैं एमपीसी, ठीक है, जो भी पीछे हमने पढ़ा कि क्या रिप्रेजेंट करता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बताता है कि इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन, ठीक है, इंक्रीज इनकम का कितना प्रोपोर्शन एक कंज्यूमर खर्च करता है, ठीक है। सो हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ द इंक्रीज इनकम द कंज्यूमर टेंड टू स्पेंड, ठीक है, दिस इज एमपीसी। एंड वाई हमें पता ही है, वाई क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है, क्लियर। सो कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप सेटअप करता है, ठीक है। बाकी ये तो इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, ये जीरो, ये कंजम्पशन ही है, कंजम्पशन का ही पार्ट है, और ये बी जो है कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप भी बताता है, ठीक है। सो फंक्शनल जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किस किस का रिलेशन बताता है? कंजम्पशन और 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है किस किस का फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है? ये कंजम्पशन और इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपोर्शन, कि किस प्रोपोर्शन में बढ़ेगा वो जरूरी नहीं है बताना, लेकिन वो बढ़ेगा जरूर, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 दे रखा है, एमपीसी 0.8 दे रखा है, ठीक है। सो हम अपने कंजम्पशन फंक्शन को लिख तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इनकम और कंजम्पशन, सी ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 है प्लस 0.8 हमारा एमपीसी है, वाई नहीं, तो हम कंजम्पशन फंक्शन नहीं निकाल सकते। अब बात ये है कि ये दो चीजें जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ये जो एमपीसी है ये फिक्स रहता है, ठीक है। चेंज क्या होता है? कंजम्पशन और लेवल ऑफ इनकम, राइट। मैंने कहा एमपीसी 0.8 है, इसका मतलब ये हुआ, अभी भी पढ़ा ना लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो बढ़ी हुई इनकम का 80% वो क्या कर देगा? स्पेंड कर देगा, ठीक है, क्लियर। ऑटोनोमस कंजम्पशन फिक्स रहती है, ये वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है जब इनकम जीरो थी, तो जब इनकम जीरो थी तो वो कितना कंज्यूम कर रहा था? 20, ये फिक्स रहता है। जब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ जाती है, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो है जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर स्पेंड किया गया अमाउंट है, ठीक है, क्लियर। जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन चेंज हो जाएगी, ऑटोनोमस जीरो लेवल वाली ही है, तो ये फिक्स रहती है, ये भी फिक्स रहता है, ठीक है। अब इनकम लेवल हमें बता रखा है कि जब इनकम 20,000 थी तो कंजम्पशन निकालो, जब इनकम 50,000 हो गई तो कंजम्पशन निकालो, ठीक है। तो हमें क्या पुट करना है? सिर्फ इनकम, कंजम्पशन निकल जाएगी,
ठीक है, वो 1200 रही थी, 2000 रही थी, जो भी वैल्यूज दे रखी हो हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। लाइक 20,000 डालेंगे, 2000 और 5,000, तो 20 प्लस 0.8 इंटू इनकम क्या थी जब 2000 थी, ठीक है, क्लियर। तो 0.8 को क्या लिख सकते हैं, 8/10, ठीक है, 8/10, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2020, तो कंजम्पशन हमारा था 2020, कब, जब इनकम 2000 रुपए थी, ऑटोनमस कंजम्पशन 20 था और एमपीसी 0.8 था। तो एमपीसी 0.8 था और इनकम 8000 थी, तो 80,000 थी, तो कितना खर्च कर रहा था 2020। जब इनकम बढ़ के 5000 हो गई है तो उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या रहा, कितनी कंज्यूम करेगा, तो बाकी चीजें ऑटोनमस कंजम्पशन सेम रहेगी, एमपीसी सेम रहेगा, सिर्फ इनकम चेंज होएगा, ठीक है। इसको 8/10, तो कितना बचता है 5020, तो कंजम्पशन कितना कर रहा है 5020, है ना। अब देखो हमारा एमपीसी सेम रहा, ठीक है, जब हमने 0.8 लिया, इनकम लेवल हमने चेंज किया, लेकिन एमपीसी को हमने सेम रखा, ठीक है, 0.8, 80% इंक्रीज इनकम का 80% ही वो स्पेंड कर रहा है, चाहे इनकम कितनी ही बढ़ रही है, ठीक है। तो इनकम बढ़ने की लेवल अलग अलग दिए हैं, मैंने चेंज इनकम नहीं ली है। जब इनकम 2000 थी तो कंजम्पशन कितना था, जब इनकम 5000 थी तो कंजम्पशन कितना था, ठीक है। वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर कंजम्पशन हमने निकाला है विद ऑटोनोमस कंजम्पशन।